रिफ्लेक्शन ऑफ अ लॉन्जिट्यूडनल वेव फ्रॉम अ डेंसर मीडियम। अब ये जो है लॉन्जिट्यूडनल वेव है, लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्रस्ट और ट्रफ नहीं बनता, लॉन्जिट्यूडनल वेव में रेरिफेक्शन और कॉम्प्रेशन बनता है। रेरिफेक्शन, ये जो लाइंस दिख रही है तुमको, ये लाइंस पे क्या है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल है, दीज आर द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स इज सिचुएटेड ऑन दिस लाइंस ओनली। ये लाइंस पे पार्टिकल्स है, ये लाइन पे पार्टिकल है, ये लाइन पे पार्टिकल है, ये लाइंस पे क्या है, पार्टिकल्स है। तो कॉम्प्रेशन में हम बोलेंगे पार्टिकल्स आर क्लोज टू वन अनदर, बट रेरिफेक्शन में पार्टिकल्स सेपरेटेड है। तो अब ये लॉन्जिट्यूडनल वेव है। लॉन्जिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन हम क्या पढ़े हैं, द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अगर यहाँ पे सपोज ये एक लाइट स्फीयर है, ये क्या होगा, मूव होगा। यहाँ पे अगर एक स्फीयर है लाइट, ये अगर आगे की तरफ मूव होगा तो इसको यहाँ पे क्या मिलेगा, दूसरा स्फीयर मिलेगा। फिर ये दूसरा स्फीयर भी कैसे वाइब्रेट करेगा, आगे की तरफ वाइब्रेट करेगा, इसको यहाँ पे क्या मिलेगा, थर्ड स्फीयर मिलेगा। थर्ड स्फीयर जब आगे आएगा तो इसको क्या मिलेगा, यहाँ पे फोर्थ स्फीयर। फोर्थ स्फीयर जब आगे आएगा तो इसको क्या मिलेगा, फिफ्थ स्फीयर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लाइंस पे सब स्फीयर है, ये स्फीयर क्या करते जाएंगे, एक दूसरे को पुश करते जाएंगे। सपोज ये स्फीयर यहाँ पे है, अभी ये क्या करेगा, आगे जाके यहाँ पे जो स्फीयर है उसको पुश करेगा। फिर ये स्फीयर उसकी जगह से हट के थर्ड वाले रो में जाएगा और थर्ड वाले स्फीयर को पुश करेगा। तो स्फीयर कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। सी द मोशन ऑफ माय कर्सर, ये जो मोशन हो रहा है ना कर्सर का, पार्टिकल्स वाइब्रेट भी ऐसे ही होने वाले हैं और वेव भी ट्रैवल हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ एक स्फीयर है, ये क्या हुआ, आगे आया और यहाँ पे दूसरे स्फीयर को पुश किया, ये दूसरा स्फीयर आगे आएगा, थर्ड स्फीयर को पुश करेगा, ये थर्ड स्फीयर आगे आके फोर्थ स्फीयर को पुश करेगा, ये सब एक दूसरे को पुश करते जाएंगे। तो अब ये लॉन्जिट्यूडनल वेव में पार्टिकल का मोशन ऐसे होने वाला है। अब यहाँ पे जो मीडियम है, दिस इज योर रिजिड वॉल, ये क्या है, रिजिड वॉल है। रिजिड वॉल बोला है मतलब दिस इज हेवी पार्टिकल, ये रेरर मीडियम में से रे ट्रैवल करके आ रही है, कहाँ पे स्ट्राइक करेगी, इंटरफेस ऑफ डेंसर मीडियम। नाउ लॉन्जिट्यूडनल वेव is going to reflect back from a denser medium, ये है डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स कौन से होंगे, डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स हेवी रहेंगे, ये रेरर मीडियम में पार्टिकल्स लाइट रहेंगे। तो ये लाइट पार्टिकल आगे मूव होके आया, इस पे इसको क्या करेगा, पुश करेगा आगे। सेम मीडियम के पार्टिकल है तो ये आगे मूव हो जाएगा, फिर ये सेकंड पार्टिकल आगे मूव होके जाएगा, थर्ड पार्टिकल को पुश करेगा, थर्ड पार्टिकल फोर्थ को पुश करेगा, फोर्थ पार्टिकल फिफ्थ को पुश करेगा, फिफ्थ सिक्स्थ को, ऐसे सब एक दूसरे को पुश करते आएंगे। अब ये रेरर मीडियम का लास्ट पार्टिकल आ गया और यहाँ पे डेंसर मीडियम का पार्टिकल है। डेंसर मीडियम का पार्टिकल मतलब हेवी पार्टिकल है यहाँ पे। तो जब ये रेरर मीडियम का स्मॉल पार्टिकल, ये जो स्मॉल रेड डॉट दिख रहा है, ये क्या सब कंसीडर कर लो, दिस इज द पार्टिकल ऑफ रेरर मीडियम। ये गया पुश किया डेंसर मीडियम के फर्स्ट पार्टिकल को, तो ये डेंसर मीडियम वाला पार्टिकल आगे जाएगा, ब्लू वाला स्फीयर आगे जाएगा या रेड वाला स्फीयर पीछे आएगा। तो जब ये छोटा पार्टिकल बड़े पार्टिकल को आगे पुश करेगा तो ये बड़ा पार्टिकल मूव नहीं होगा क्योंकि इट इज हेवी पार्टिकल, तो ये इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन करेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये छोटा पार्टिकल क्या होगा, टकरा के वापस आएगा। इसको समझने के लिए क्या कंसीडर कर लेते हैं, रेरर मीडियम है, स्मॉल पार्टिकल, यहां से साइकिल आ रही है,
और ये है डेंसर मीडियम, यहाँ पे ट्रक खड़ी है। अब ये अगर साइकिल मूव होके आती है, ट्रक से टकराती है, तो ये ट्रक आगे जाएगा या साइकिल वापस आएगी? तो हम बोलेंगे साइकिल वापस आएगी। तो अब ये साइकिल जब वापस आई तो यहाँ पे ऑलरेडी पार्टिकल मिलेंगे, तो फिर से क्या होगा, ये पार्टिकल एक दूसरे को पुश करते जाएंगे, और जब ये पार्टिकल एक दूसरे को पुश करेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। मतलब कॉम्प्रेशन, पहले सब पार्टिकल एक दूसरे को आगे पुश कर रहे थे, अब सब पार्टिकल एक दूसरे को रिटर्न पुश कर रहे थे। पहले सब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहे थे, अब सब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। तो कॉम्प्रेशन एज अ कॉम्प्रेशन ही रिटर्न जाएगा। पहले पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में थे, अब पार्टिकल बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये दोनों की डायरेक्शन क्या हुई, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स अपोजिट हो गई। तो हम बोलेंगे फेज चेंज हुआ पाई रेडियन का। और हमारे पास क्या बोलेंगे हम, कंक्लूजन क्या है, व्हेन द लॉन्जिट्यूडनल वेव ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, a compression is reflected as a compression and a rarefaction is reflected as a rarefaction, and there is a phase change of pi radian. पाई रेडियन कैसे समझ में आया, क्योंकि पहले सब पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहे थे, एरो आगे की तरफ था, अब एरो रिटर्न जा रहे, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो गई क्या, ये दोनों एरो के बीच का एंगल कितना बनने वाला है, 180। तो हम बोलेंगे फेज चेंज कितना हुआ है, पाई रेडियन हुआ है। उसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ अ लॉन्जिट्यूडनल वेव फ्रॉम अ रेरर मीडियम। अब रेरर मीडियम में से जब लॉन्जिट्यूडनल वेव जाएगी तो ये जब रेरिफेक्शन है, ये आगे मूव होगा ना, तो एज अ रिटर्न रेरिफेक्शन अगर टकराएगा रेरर मीडियम से तो कॉम्प्रेशन आएगा, और अगर कॉम्प्रेशन टकराएगा तो रेरिफेक्शन आएगा। अब इसको समझने के लिए हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, तो जब ये वेव आगे जाती है, कॉम्प्रेशन अगर आगे बढ़ रहे तो वो पीछे क्या छोड़ रहे, रेरिफेक्शन। देखो ये पीछे रेरिफेक्शन आ रहे हैं ना, और ये कॉम्प्रेशन आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये पीछे क्या हो रहा है, रेरी। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। तो यहां पे भी जब कॉम्प्रेशन आगे शिफ्ट हो जाएगा तो वो पीछे क्या छोड़ने वाला है, रेरिफेक्शन। ऐसे ही जब रेरिफेक्शन आगे बढ़ेगा तो वो पीछे क्या छोड़ेगा, कॉम्प्रेशन छोड़ेगा। तो यहां पे अगर हम देखेंगे आगे क्या है, रेरर मीडियम है, रेरर मीडियम में अगर कॉम्प्रेशन रेरर, अगर रेरिफेक्शन रेरर मीडियम में ट्रांसफर होता है, ये डेंसर मीडियम हेवी पार्टिकल है, हेवी पार्टिकल क्या किए, स्मॉलर पार्टिकल को पुश किए। अब यहां से ट्रक वाला आ रहा है और यहां से पे किससे टकराया, साइकिल से, तो साइकिल क्या हो जाएगी, आगे मूव हो जाएगी। मतलब ये रेरिफेक्शन आगे चले गया तो वो पीछे क्या बनाते जाएगा, कॉम्प्रेशन, और अगर कॉम्प्रेशन आगे चले जाएगा तो वो पीछे क्या बनाएगा, रेरिफेक्शन। और यहाँ पे क्या होगा, when a longitudinal wave travels from a denser medium to a rarer medium, a compression is reflected as a rarefaction, and if it is a rarefaction, it will be reflected back as a compression, and there is no phase change in particle velocity. rarefaction था पहले, वो आगे के मीडियम में भी पहुंच गया, रेरर मीडियम में भी रेरिफेक्शन चले गया, तो रेरिफेक्शन अपने पीछे हमेशा क्या बनाता है, कॉम्प्रेशन। तो यहां से अगर रेरिफेक्शन रेरर मीडियम में जाएगा तो कॉम्प्रेशन बनाएगा, अगर ये कॉम्प्रेशन रेरर मीडियम में गया तो अपने पीछे क्या बनाने वाला है, रेरिफेक्शन बनाने वाला है, क्योंकि रेरिफेक्शन और कॉम्प्रेशन अल्टरनेटली फॉर्म होते हैं। तो ये रेरर मीडियम है, ये स्मॉल पार्टिकल है, तो कॉम्प्रेशन एज अ रेरिफेक्शन आएगा और रेरिफेक्शन एज अ कॉम्प्रेशन आएगा, और वहां पे फेज चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट क्या देखे थे हम, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। फर्स्ट केस क्या था, व्हेन ट्रांसवर्स वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, crust is reflected back as a trough and trough is reflected back as a crust,
and there is a phase change of pi radian. यहाँ पे क्या पढ़े थे सेकंड केस में, when a transverse wave is reflected from a rarer medium, crust is reflected as a crust and trough is reflected as a trough and there is no phase change. उसके बाद क्या पढ़े थे हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव. क्या था उसमें फर्स्ट केस, लॉन्जिट्यूडनल वेव में फर्स्ट केस था when longitudinal wave is reflected from a rigid support, means from a denser medium, a compression is reflected back as a compression and rarefaction is reflected back as a rarefaction and there is a phase change of pi radian. डेंसर मीडियम, फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, अगर वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होके आ रही है तो फेस चेंज हमेशा पाई रेडियन होगा. फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, ये ट्रांसफर्स वेव वाले केस में देखो, फ्रॉम अ डेंसर मीडियम चेंज कितना हुआ पाई, फ्रॉम अ डेंसर मीडियम चेंज कितना हुआ, फेस चेंज पाई. फ्रॉम अ रेरर मीडियम, अगर रेरर मीडियम में से आ रही है तो फेस चेंज नहीं होगा, अगर रेरर मीडियम में से आ रही है तो फेस चेंज नहीं होगा. when a longitudinal wave is reflected from a rarer medium, a compression is reflected as a rarefaction and if it is a rarefaction it will be reflected back as a compression and there is no phase change. तो ये 4 पॉइंट हम पढ़े कहाँ पे, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में. ये 4 समरीज है. तो आज के लिए बस करते हैं.